श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में सत सत वंदन। क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ द श्लोक। शुद्ध उच्चारण। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् गम्यं न राहुपदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम्। मीनिंग ऑफ द श्लोक। अर्थबोध। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम्। प्रभो, नित्य उदित रहने वाला, मोह रूपी महा अंधकार का विनाश करने वाला, राहु के मुख से ग्रसित नहीं होने वाला और बादलों से अप्रभावित रहने वाला। विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगदपूर्व शशांक बिंबम। आपका अनंत कांति वाला मुख चंद्र जगत को प्रकाशित करता हुआ अद्भुत अपूर्व चंद्रमा के बिंब के समान सुशोभित हो रहा है। O Lord, ever blooming, destroyer of dense darkness of attachment, not eclipsed by Rahu, nor affected by the clouds, your great glowing moon-like face is illuminating the universe and is adorning like a unique image of the moon. Context of the श्लोक। आचार्य मानतुंग ने अंतर की ज्योति से बाहर की ज्योति की तुलना का प्रयत्न किया है। न दीपक से तुलना हुई, न सूर्य के प्रकाश से तुलना हो सकी। आचार्य मानतुंग को कहना पड़ा, भगवान, आप अपूर्व दीप हैं, आप सूर्य से अतिशायी महिमा वाले हैं। इस श्लोक में आचार्य मानतुंग का ध्यान चंद्रमा पर केंद्रित हुआ है। वो कहते हैं, चंद्रमा अस्त हो जाता है, भगवान आदिनाथ नित्य उदित रहते हैं। आपने मोह के महान अंधकार को नष्ट कर दिया है। नित्योदय का कारण यही है। वही नित्य उदित रह सकता है जिसने मोह को क्षीण कर दिया है। सूर्य और चंद्रमा दोनों को ग्रहण लगता है, दोनों राहु का ग्रास बनते हैं, लेकिन आप सदा उदित रहते हैं, इसलिए आप राहु का ग्रास नहीं बनते। चंद्रमा बादलों की ओट में छिपता है, मगर आपका प्रकाश कभी छिपता नहीं है, कभी आवृत नहीं होता। चंद्रमा की कांति बहुत अल्प होती है, लेकिन आपका मुख चंद्र अनल्प यानी अनंत कांति वाला है। आपका मुख कमल इतना तेजस्वी है कि पूरे जगत को उद्योतित प्रकाशित कर रहा है। आप चंद्रमा तो हैं, पर अपूर्व शशांक बिंब हैं। आप अद्भुत चंद्रमा के बिंब के समान सुशोभित हो रहे हैं। मैसेज कन्वेड थ्रू द श्लोक। भावार्थ। सबसे बड़ा अंधकार है मोह। बाहर के अंधकार को मिटाया जा सकता है, मगर भीतर के अंधकार को मिटाना बहुत कठिन है। जिस व्यक्ति में मोह कर्म विद्यमान है, वह कभी नित्योदय नहीं हो सकता। उसमें एक वृत्ति शांत होती है तो दूसरी वृत्ति जाग जाती है। उदय और अस्त का चक्र चलते रहता है। कभी आदमी शीतलनाथ बन जाता है तो कभी ज्वालानाथ।
कभी शांत, कभी गुस्सा, सदा उदित नित्योदय वही रह सकता है जिसने वृत्तियों को क्षीण कर दिया है, मोह को क्षीण कर दिया है। आप सदा उदित रहते हैं, इसलिए राहु का ग्रास नहीं होता। इसका अर्थ है कोई भी व्यक्ति आपके लक्ष्य में बाधक नहीं बन सकता। आपका प्रकाश कभी आवृत नहीं होता। आपकी निर्मल ज्योति को राग के बादल कभी ढक नहीं पाते। आप राग से परे जा चुके हैं। आप वीतराग हो गए हैं। आचार्य मानतुंग ने विशुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप का चित्रण किया है। जितने दोष माने जाते हैं, 18 पाप और 5 आश्रव, ये दोष बादल की तरह छा जाते हैं। आपने उन सब को दूर किया है, इसलिए आपका मुख कमल अनल्प कांति संपन्न है। वह पूरे जगत को प्रकाशित कर रहा है। जिस व्यक्ति में अंतर की ज्योति जाग जाती है, वह अनुपमेय हो जाता है। वह आदिनाथ बन जाता है। इम्पैक्ट ऑफ द श्लोक, श्लोक का प्रभाव। मानसिक शांति के लिए यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। मन की भ्रांति को मिटाने के लिए, वहम को मिटाने के लिए यह श्लोक बहुत अच्छा है। It's good for depression, anxiety, psychosomatic diseases. It also helps mood swings come down. Let's recite the shlok again. Nityodayam dalitmohamahandhakaram gamyam narahu padanasya navaridhanam विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योत यज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम्।